हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी फेज 10 का 1 अगस्त का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 अगस्त के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी फेज 10 से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कश्मीर कॉन्कर्ड बाय अकबर इन विच ईयर, यानी अकबर ने जो है किस वर्ष कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए, अकबर के द्वारा 1586 ईस्वी में जो है कश्मीर पर विजय प्राप्त किया गया था। तो 1586 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ दीज स्टेट्स डू नॉट हैव ए यूनिकैमरल लेजिस्लेटर, यानी निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में एक सदनीय विधायिका नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल 6 राज्य में जो है आपके द्विसदनीय विधायिका यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहने का मतलब जो है ये आपका 2 सदन है, यानी आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो भारत के 6 राज्यों में जो है आपके द्विसदनीय विधायिका है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो एक आपका आंध्र प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ आपका महाराष्ट्र, फिफ्थ तेलंगाना और छठा जो है आपका उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य में जो है आपके द्विसदनीय विधायिका है। और क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि किस राज्य में जो है एक सदनीय विधायिका नहीं है, यानी द्विसदनीय विधायिका है। तो इन्हीं 6 राज्यों में से है कोई आपका एक ऑप्शन में दिया होगा, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ड्यूरिंग वेस्ट बंगाल 2021 इलेक्शन हु वाज द सीईसी, यानी जब 2021 में वेस्ट बंगाल का ये आपका विधानसभा जो चुनाव हो रहा था, उस समय जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जैसा कि आपको पता है कि 2021 मार्च अप्रैल में जो है पश्चिम बंगाल में आपका चुनाव हो रहा था, और उस समय जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो आपके सुनील अरोड़ा थे। तो सुनील अरोड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये राजीव कुमार है, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन द ओथ ऑफ वेस्ट बंगाल सीएम इनॉग्रेट्स हु इज द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट 2021, यानी 2021 में जब वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जब शपथ ले रही थी, उस समय जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो है वो कौन थे। तो देखिए, उस समय जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे ना, ये जगदीप धनखड़ थे। तो जगदीप धनखड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं ये कौन है, ये आपको जो है कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन 1951 इंडिया लिटरेसी रेट वाज अराउंड, यानी 1951 में जो है भारत की साक्षरता दर लगभग ये जो है कितना था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1951 में स्वतंत्र भारत का जो है पहला जो है आपका जनगणना हुआ था, और उसमें जो 1951 में जो भारत का साक्षरता दर रहा था वो आपका 18.33% रहा था। तो 18.33% आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2011 की जो जनगणना हुई है, उसमें जो भारत का साक्षरता दर रहा था वो आपका 74.04% रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया नाउ, यानी भारत में जो है अब कितने धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान यानी अभी तक जो है राष्ट्रीय स्तर पर 6 धर्मों को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जिसमें आपके मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म, ये जो आपके धर्म जो है वो शामिल है। तो 6 धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मतदाता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के जो है वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर थे। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के जो वास्तुकार थे ये आपके फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो देखिए, ये जो आपका टिहरी बांध है ना, ये आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो टिहरी बांध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन 1950
रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस, यानी 1950 में जो पहला गणतंत्र दिवस है ये कहाँ पर मनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहला जो गणतंत्र दिवस है ना ये आपका इरविन स्टेडियम, जो कि अब नेशनल स्टेडियम है, किंग्सविल, लाल किला और रामलीला मैदान में जो है ये आयोजित किया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि 1955 से जो है गणतंत्र दिवस समारोह का जो आयोजन है ना ये राजपथ पर किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक आपका मैच द फॉलोइंग से प्रश्न आया था जिसमें आपके 4 स्टेट इधर दिए हुए थे और इधर जो आपका सेक्स रेशियो दिया हुआ था, तो उसमें जो आपको मैच द फॉलोइंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वीरनाट्यम विलासिनी नाट्यम इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी वीरानाट्यम और वालिसनी नाट्यम ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुल्लू घाटी ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कुल्लू वैली है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पिक्स, यानी यमुना जो नदी है ना ये किस चोटियों से निकलती है। तो देखिए ये जो आपका यमुना है ना ये आपका बांदरपोच चोटियों से निकलता है। वहीं अगर ग्लेशियर की बात कर ले तो यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलता है, तो बांदरपोच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दूध के पार्श्वीकरण के लिए इसे कितने डिग्री पर जो है गर्म किया जाता है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दूध के पार्श्वीकरण के लिए जो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 30 मिनट के लिए जो है इसे गर्म किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्श्वीकरण विधि का जो उपयोग है ना ये सर्वप्रथम लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना ये कब नहीं यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया था। तो देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया था, तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कब हुआ था, तो ये आपका दिसंबर 1885 में हुआ था, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ना ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ये कथक नृत्य से है। इसके अलावा कथक से जो आपके संबंधित है ये आपके लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र गंगानी, रोहिणी भाटे, इन सभी का जो संबंध है ये आपका कथक नृत्य से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य ये जो है किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान में ये जो आपके मौलिक कर्तव्य है ना ये आपके स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के लिए कितने समय के भीतर जो है उसे सदन की सदस्यता जो है वो लेना अनिवार्य है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के मंत्री के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए जो है आपको 6 माह के भीतर जो है सदन की सदस्यता लेना जो है वो अनिवार्य है, तो 6 माह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2021 में मणिपुर राज्य में जो है फाइटोकेमिकल लैब का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए 2021 में फाइटोकेमिकल लैब का जो उद्घाटन है ना ये एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है, तो एम वेंकैया नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व था ना ये किस राज्य का था। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व रहा था ये आपका बिहार राज्य का रहा था, और सबसे कम जो रहा था वो आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंडे के जर्दी में जो है आपका विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई, फॉलेट, ओमेगा 3 और फैटो एसिड ये सब जो आपके अंडे के जर्दी में पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में एक विटामिन सी दिया हुआ था, तो देखिए अंडे के जर्दी में जो है आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महाराणा प्रताप ये जो है कहाँ के राजा थे। तो देखिए ये जो आपके महाराणा प्रताप थे ना ये मेवाड़ के राजा थे, तो मेवाड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस राजवंश के शासक थे, तो ये आपके सिसोदिया राजवंश के जो है शासक थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई जीतल की जो मुद्रा है ना, ये किस धातु का बना हुआ था। तो देखिए ये जो आपका जीतल की मुद्रा है ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था और ये जो आपका तांबा यानी कॉपर का जो है बना हुआ था, तो तांबा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, यानी नरम और गरम दल में जो है आपका समझौता हुआ था। तो देखिए ये जो आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो कि आपका 1916 में हुआ था, जिसमें आपके मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली विधानसभा में सीट की संख्या के संबंध में जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो देखिए दिल्ली विधानसभा में सीट की संख्या का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 239A में है, तो अनुच्छेद 239A आपका करेक्ट आंसर। वहीं अगर आगे की शिफ्टों में संविधान संशोधन पूछ ले तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा दिया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंजाब से अलग होकर हरियाणा को जो है कब राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखिए पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 1 नवंबर 1966 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है वो घोषित किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 130 के तहत जो है दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान जो है वो घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 130 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये आपका 2032 में होगा, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2028 में जो आपका 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये आपका कहाँ पर होगा, तो यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित किया जाएगा। 33वां की बात कर ले तो यह आपका 2024 में आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अली अहमद खान ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके अली अहमद खान है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मई 2021 में असम के 15वें मुख्यमंत्री ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए असम के जो 15वें मुख्यमंत्री है ना, ये हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के तुलना में 2001 जनगणना की तुलना में जो है 2011 की जनगणना में जनसंख्या में जो है कितना वृद्धि हुआ था। तो देखिए इसमें जो जनसंख्या का वृद्धि हुआ था ना, वो आपका 17.64% का वृद्धि हुआ था। वहीं अगर नंबर में बात कर ले तो 18.1 करोड़ का जो है वृद्धि हुआ था। 2011 में कुल जनसंख्या जो भारत का रहा था वो 121 करोड़ रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तालीकोटा का जो युद्ध है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए तालीकोटा का जो युद्ध है ये आपका 26 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया था, और किनके मध्य लड़ा गया था, तो विजयनगर साम्राज्य के राजा आलिया रामा राय व डेक्कन सल्तनत के राजा के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थावरचंद गहलोत ये जो है किस राज्य के राज्यपाल बने हैं। तो देखिए ये जो आपके थावरचंद गहलोत है ना, ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल बने हैं। बात कर ले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके बसवराज बोम्बई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा कौन सी है। तो देखिए किसी भी महिला के द्वारा लिखी गई जो पहली आत्मकथा थी ना, ये अमर जीवन थी, जो कि 1876 में ये लिखा गया था। और ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये राजसुंदरी देवी के द्वारा जो है ये आत्मकथा लिखा गया था, तो अमर जीवन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, और ये जो किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है ना, ये आपका 1972 में जो है पारित किया गया था, तो 1972 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें आपका एक दिया हुआ था कि इनकम टैक्स पे करना, ये जो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो इनकम टैक्स पे करना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी ये जो है किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ये जो है भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपका फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।